नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 7 की पुनरावृत्ति करेंगे। जिस पाठ का नाम है कविरत्न कालिदास है। कविरत्न कालिदास। बच्चों, कालिदास भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्हें संस्कृत भाषा का कवि सम्राट कहा जाता है। बच्चों, इतिहासकारों ने खोज करके यह ज्ञान प्राप्त किया कि विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वह कालिदास का समय राजा विक्रमादित्य जिस समय में थे उस समय का बताया जाता है। विदेशी लोग इन्हें दूसरा शेक्सपियर भी कहते हैं। बच्चों, इनका विवाह बहुत ही ज्ञानी महिला विद्योत्मा के साथ हुआ था, जिससे इनको बड़ी यह सोचने लगे कि मैं तो मूर्ख हूँ, यह बहुत बुद्धिमान है। यह सोचकर वह अपना घर छोड़कर वाराणसी चले गए और महाकाली की कृपा से उनको महाकाली का प्रसाद ज्ञान के रूप में मिला। वह उसके बाद वह अपने घर लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर पत्नी ने कहा कि कश्चित वाग विशेषा, वाणी में कोई विशेषता है। सुनकर ऐसे इन शब्दों को सुनकर कालिदास ने एक एक शब्द से 3 काव्यों की रचना की। अस्ति शब्द से कुमार संभव की, कश्चित शब्द से मेघदूत की और वाक शब्द से रघुवंश महाकाव्य की बच्चों रचना की। इसके अलावा उन्होंने गीति काव्य के रूप में ऋतुसंहार नामक गीति काव्य लिखा। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक लिखे। बच्चों, अज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत साहित्य की सबसे अच्छी कृति माना जाता है। तो बच्चों, कालिदास के बारे में आपको मैंने छोटी सी कहानी सुनाई कि कालिदास क्या थे। कालिदास एक महान कवि हैं, संस्कृत भाषा के कवि सम्राट हैं वह। तो बच्चों, आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ है, पहला शब्द है अनुसंधान। इसका अर्थ है हिंदी में खोज। अनावृतम का अर्थ है खुले। वाक का अर्थ है वाणी। प्रसादम का अर्थ है आशीर्वाद या कृपा। कनिष्ठिका का अर्थ है छोटी उंगली। अनामिका का अर्थ है छोटी उंगली के पास की उंगली। सार्थवती सार्थक। विदुषी विद्वान स्त्री। कपाटम का अर्थ है दरवाजा। कृति का अर्थ है रचना। गणना का अर्थ है गिनती। अधितिष्ठत का अर्थ है स्थापित। बच्चों, क्रियापद हैं, यहाँ पर क्रियापद दिए हुए हैं। कथ्यते, कथ्यते का अर्थ है कहते हैं। जानाति, जानते हैं। अकार्यत, करवाया। अरचयत, बनाया। अचिंत्यत का अर्थ है सोचा। अव्यय पदानि बच्चों अव्यय शब्द हैं। अपितु का अर्थ है बल्कि। कुत्र का अर्थ है कहाँ। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में और ततः का अर्थ है इसके बाद। तो आइए बच्चों प्रश्नोत्तर देखें इस पाठ के। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। कह रहे कि प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, कालिदासा संस्कृत भाषायाः कः कथ्यते। कालिदास संस्कृत भाषा के क्या कहे जाते हैं। उत्तर है, कालिदासा संस्कृत भाषायाः कवि सम्राट कथ्यते। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि सम्राट कहे जाते हैं या कालिदास को संस्कृत भाषा का कवि सम्राट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अस्य विशेष इतिहासस्य अनुसंधानेन किम ज्ञातम। इनके विषय में इतिहास की खोज से क्या ज्ञात होता है। उत्तर है, अस्य विषय इतिहासस्य अनुसंधानेन ज्ञातम यद्यं विक्रमादित्यस्य राजसभायाः 9 रत्नेषु सर्वश्रेष्ठः कवि आसीत्। कह रहे हैं कि इनके विषय में इतिहास के अनुसंधान से यह ज्ञात होता है कि यह विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी देशवासिनः तम किम कथयन्ति। जर्मनी देशवासी उनको क्या कहते हैं। उत्तर है, जर्मनी देशवासिनः तम विश्व कविरेव कथयन्ति।
जर्मनी देशवासी उनको विश्व कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास से विवाह कया सह अभवत। कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर है, कालिदास से विवाह परम विदुष्या विद्वत्मया सह अभवत। कालिदास का विवाह बहुत ही ज्ञानी विद्वत्मा के साथ, ज्ञानी स्त्री विद्वत्मा के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, सह स्वगृह से द्वारे स्थित्वा किम अवदत्। वह अपने घर के द्वार पर स्थित मतलब खड़े होकर किम अवदत् क्या बोले। उत्तर है, सह स्वगृह से द्वारे स्थित्वा पत्नी मवदत् अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। उन्होंने कहा, अपने घर के द्वार पर खड़े होकर पत्नी से कहा कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, द्वार के दरवाजे को खोलो। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य ग्रंथानाम नामानि लिखत। कालिदास के ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर है, कालिदासस्य ग्रंथानाम नामानि कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चा संति। कह रहे हैं कि कालिदास के ग्रंथों के नाम कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न है बच्चों, निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयत। निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य है, कालिदासः बाल्यकाले मूर्खः आसीत्। द्विवचने, इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है बच्चों। यह एक वचन में वाक्य है, कालिदास एक है, क्रिया भी एक वचन में ही है और कर्ता भी एक वचन में है। अब यहाँ पर हमें कर्ता और क्रिया बदलनी है इनमें, तब यह द्विवचन में वाक्य हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा कालिदासो बाल्यकाले मूर्खा आसीत के बाद क्या आता है द्विवचन में? आस्ताम। अगला वाक्य है, सह स्वगृहम प्रति आगच्छत। बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कर्ता और क्रिया ही परिवर्तित करनी है, जो भी निर्देश दिया उसी वचन में। तो हमने यहाँ पर लिखा बहुवचन के लिए सह के स्थान पर क्या लिखा? ते। बहुवचन में ते हुआ। स्वगृहम वैसे ही लिख दिया, प्रति लिखा है जैसा है वैसे ही। और यहाँ बहुवचन में कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की लगाई, तो लिखा आगच्छन। ते स्वगृहम प्रति आगच्छन। अगला वाक्य बच्चों, तत्र ते महान विद्वान अभवन। द्विवचन में परिवर्तित करना है। हमने द्विवचन में परिवर्तित किया बच्चों, तो क्या लिखा यहाँ पर? इसलिए हमने उत्तर डाल के लिखा कि इसको सही करके क्या लिखा है हमने वाक्य? तत्र, यहाँ पर ते है, ते के स्थान पर हम बहुवचन में है ये कर्ता, तो हम यहाँ पर द्विवचन में रखेंगे। तो महान विद्वान अभवताम, यह बहुवचन में है क्रिया, क्योंकि कर्ता बहुवचन में तो क्रिया बहुवचन में है। यहाँ द्विवचन में परिवर्तित करने के लिए कर्ता हमने द्विवचन में लगाया, तो क्रिया भी हमने द्विवचन में लिखी। तो हो गया वाक्य, तत्र तो महान विद्वान अभवताम। अगला वाक्य है, तो स्वगृहस्य द्वारे स्थित्वा अवदताम। एक वचन में इस वाक्य को परिवर्तित करना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? एक वचन के लिए तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एक वचन में, ये द्विवचन में है, हमने यहाँ एक वचन में सह लिखा। सह स्वगृहस्य द्वारे स्थित्वा। अब कर्ता हमारा एक वचन में है, तो क्रिया भी हमने एक वचन में लगाई, अवदत्। सह स्वगृहस्य द्वारे स्थित्वा अवदत्। एक वचन में पूरा वाक्य परिवर्तित हो गया। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखें। उचितम संधियुक्त पदम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे हैं उचित संधियुक्त पर शब्द पर सही का निशान लगाइए, या सही का चिन्ह लगाइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है। कवि धन आसीत, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही संधि युक्त शब्द कौन सा होगा, पूरा शब्द क्या बनेगा, वही आपको यहाँ पर देखना है। तो आइए पहला ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है कवयासीत, दूसरा है कवीय सीत, तीसरा है कवि आसीत, चौथा है कविरासीत। तो कवि धन आसीत का सही शब्द है, संधि है, पूरा शब्द बना है संधि का, कविरासीत। अगला संधि विच्छेद है बच्चों, मूर्खः धनचा धन अहम। इसके लिए 4 ऑप्शन है। आइए देखें। पहला मूर्खश्चाहम, दूसरा है मूर्खाचहम, तीसरा मूर्खश्चहम, चौथा मूर्खाश्चहम।
तो बच्चों मूर्ख धन च धन अहम के लिए सही संधियुक्त शब्द है मूर्खश्चाहम। हमने इसके आगे सही का निशान लगाया, मूर्खश्चाहम। अगला है बच्चों संधि विच्छेद प्रतिधन अगच्छत। तो इसका सही शब्द क्या होगा, संधियुक्त शब्द क्या होगा? आइए ऑप्शन देखें। पहला है प्रतिगच्छत, दूसरा है प्रतिगच्छत, तीसरा है प्रत्यागच्छत, चौथा है प्रत्यगच्छत। तो प्रतिधन अगच्छत का सही संधि शब्द क्या होगा? ये तो संधि विच्छेद है, इन दोनों को जोड़ के ही तो हमें शब्द पूरा करना है, बनाना है। तो गा शब्द सही है, प्रत्यागच्छत। उसके बाद है आपका अगला शब्द है संधि विच्छेद है एक धन एकेन। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है एक एकेन, दूसरा है एकैकेन, तीसरा शब्द है एकेकेन, चौथा है एक केन। तो एक धन एकेन का सही संधियुक्त शब्द क्या बनेगा? एकैकेन। खा उत्तर सही है। 5वां शब्द है अल्पेन धन एव। इसके लिए 4 ऑप्शन है बच्चों। इसका सही संधियुक्त शब्द क्या होगा? पहला है अल्पेव, दूसरा है अल्पेनव और तीसरा अल्पनैव, चौथा है अल्पेनैव। तो इस संधि विच्छेद का सही संधियुक्त पद होगा अल्पेनैव। घा उत्तर सही है। आइए बच्चों गृह कार्य देखें। आज का गृह कार्य है बच्चों शुद्धम संस्कृत पर्यायमिति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर हिंदी में शब्द दिए हैं, उनके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं। उनमें से सही संस्कृत शब्द क्या होगा इस हिंदी शब्द का, उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला शब्द है छोटी उंगली। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अनामिका, दूसरा है कनिष्ठिका, तीसरा है अंगुष्ठा। इनमें से सही संस्कृत शब्द कौन सा है, उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। खोज, पहला ऑप्शन है अनुसंधान, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ, तीसरा है महती। खोज की सही संस्कृत शब्द क्या होगा, उसके आगे सही का निशान लगाना है। विद्वान स्त्री के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है धात्री, दूसरा है विदुषी, तीसरा है आचार्य। इनमें से सही संस्कृत शब्द क्या है विद्वान स्त्री के लिए, उसके आगे सही का निशान लगाना है। स्थापित, स्थापित के लिए ऑप्शन है पहला अध्यात्म, दूसरा है अध्यासित, तीसरा है अधिष्ठित। स्थापित की सही संस्कृत क्या है, उसके आगे सही का निशान लगाना है आपको। अगला हिंदी शब्द है बच्चों कब। कब की सही संस्कृत क्या है, आइए ऑप्शन देखें। यदा, तदा, कदा। इनमें से कब को संस्कृत में क्या कहते हैं, उस शब्द के आगे सही का निशान आपको लगाना है। ये बच्चों जो 2 प्रश्न नंबर 1 और 2 गृह कार्य में, ये आपको स्वयं ही करना है, केवल मैं आपको एक बार पढ़कर समझा दे रही हूँ। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम विशेषण विशेष शब्दानाम उचित मेलनम कुरुत। नीचे लिखे विशेषण और विशेष शब्दों का उचित मेल कीजिए। यहाँ पर बच्चों विशेषण शब्द दिए हैं और यहाँ विशेष शब्द दिए हैं। विशेषण शब्द है जैसे महान, विदुषी, त्रीणी, प्रसिद्धा, रम्या, सरला। विशेषण शब्द है, विशेष शब्द हैं काव्यानि, विद्वत्मा, दृश्यम, पत्नी, भाषा, कवि। बच्चों आपको इन विशेषण शब्दों के साथ विशेष शब्दों को मिलाना है कि किस विशेषण शब्द के आगे कौन सा विशेष शब्द आएगा, या आप देखेंगे। तो इस कार्य को आप स्वयं हल करेंगे बच्चों। आशा करती हूँ मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको समझ में आया होगा। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।